Hello friends, CA Prince Vashist this side. I hope you all are doing well. आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक है कि व्हाट इफ इनकम टैक्स इज अबॉलिश्ड इन इंडिया। अगर इनकम टैक्स को इंडिया से रिमूव कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इकोनॉमी पे, बिजनेसेस पे, बैंक्स पे, लोगों पे एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल। काफ़ी बार काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इनकम टैक्स की रेट्स को रिड्यूस कर देना चाहिए या इनकम टैक्स की रिबेट को इंक्रीज कर देना चाहिए। आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इनकम टैक्स को टोटली रिमूव किया जा सकता है और अगर ऐसा किया जाता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले एक बार ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स को देखते हैं कि इनकम टैक्स इंडिया में आखिरकार इंट्रोड्यूस कब हुआ था और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। सो द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट was introduced by the pre-independence finance minister James Wilson in February 1860 और उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस इनकम टैक्स में लाए गए इन द ईयर्स 1918, 1922 और 1961 और करंटली इंडिया में 1961 का इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ एक काफ़ी नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या थी, इनकम टैक्स इम्पोज करने की क्या जरूरत थी। द मेन रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इनकम टैक्स एक्ट वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज सिंपली टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लोगों को टैक्स लगाना शुरू करा और उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना शुरू हुआ। एंड इसके बाद एक काफी नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है, वो है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट पैसे का क्या करेगी, इतने सारे पैसे का क्या करेगी। इनफैक्ट लेट्स लुक एट द पॉसिबल रीजंस व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड रेवेन्यू। सबसे पहला पॉइंट है कि टू स्पेंड ऑन वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट काफ़ी बार काफ़ी सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को हेल्प करती है और काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है लोगों के लिए जिससे लोगों को बेनिफिट मिल सके। और द अदर रीजन इज टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को, इन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए एंड स्मूथली रन करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। एंड द नेक्स्ट वन इज टू स्पेंड मोर ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, कॉलेजेस बनाने के लिए, यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर स्कीम्स चलाने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। To fund other operations of the government, there can be various operations. For example, to run various departments, government को revenue की जरूरत पड़ती है। To run various schemes, various operations that are important, government को revenue की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद, इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें कि क्या इनकम टैक्स को अबॉलिश करना पॉसिबल है, कुछ ऐसी कंट्रीज को देखते हैं जहां बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं है, जहां लोगों की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। इट्स वेरी गुड थिंग फॉर देम। देयर आर वेरियस कंट्रीज जहां पे इनकम टैक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल कतर, मोनाको, ओमान, पनामा पेपर लीक्स काफी पॉपुलर था अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में। देन वी हैव मालदीव्स। इन सभी कंट्रीज में इनकम टैक्स नहीं है एंड इनमें से काफी सारी कंट्रीज ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हैं, जिसका सिंपल मीनिंग है कि गवर्नमेंट के पास ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। अब डिस्कशन करते हैं कि क्या इनकम टैक्स को अबॉलिश करना पॉसिबल है और अगर लेट्स से इनकम टैक्स अबॉलिश कर दिया जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड फर्स्ट। कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो लेट्स लुक एट द पॉजिटिव वंस फर्स्ट। मोर मनी, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा। अगर आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है, इट मीन्स दैट यू विल हैव मोर मनी इन योर पॉकेट टू स्पेंड। आप ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। ब्लैक मनी, द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी विल डेफिनेटली रिड्यूस बिकॉज द मनी विल रिमेन इन इंडिया। काफी सारे लोगों का मेन मोटिव ऑफ सेंडिंग देयर मनी आउट ऑफ इंडिया, लेट्स से इन स्विस बैंक्स, इज टू save income tax. अगर income tax होगा ही नहीं, then they will not send their money outside the country. Lending capacity of banks will increase. अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, it means that you will be depositing your money in banks, which simply means banks की lending capacity increase हो जाएगी और इसका सीधा consequence, इसका सीधा effect होगा
बिजनेसेस पे और लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे. फॉर एग्जांपल, banks will be giving loans to businesses will be giving employment opportunities to various people, which will help level up the overall living standard of people. The next thing is growth in the economy. It simply means more money circulating in the economy, which will simply lead to more growth in the economy, more purchasing power, more business, more employment, more money circulating in the economy. And the next benefit is relief to the middle class. Now मैंने specifically middle class को ही क्यों include किया यहाँ पे? क्या अमीर लोगों को, क्या रिच पीपल को बेनिफिट नहीं होगा इनकम टैक्स को अबॉलिश करने का? बेनिफिट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मिडिल क्लास को होगा. वो इसलिए क्योंकि रिच पीपल समहाउ मैनेज टू इवेड टैक्स. रिच लोग या इनफैक्ट अमीर लोग ज्यादा टैक्स पे नहीं करते. एंड इन वन ऑफ द upcoming sessions we'll definitely see how they manage to evade tax, but definitely the benefit will be mainly to the middle class. And why? Because middle class actually bears the burden of income tax in India. अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव साइड्स ऑफ अबॉलिशिंग इनकम टैक्स की. अगर इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए तो कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे. फॉर एग्जांपल, लॉस ऑफ रेवेन्यू. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सिक्वेंस कि अगर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से पैसा मिलना बंद हो जाता है, इट सिंपली मीन्स द गवर्नमेंट विल लूज इट्स रेवेन्यू and it amounts to around 1/4 of the revenue. So the central government will be losing around 1/4 of its revenue if it abolishes income tax. The second consequence will be on indirect tax. Maybe अगर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट को रिमूव कर दिया, अगर इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दिया, तो गवर्नमेंट विल इंक्रीज जीएसटी रेट्स और custom excise rates, which will lead to higher price of products and services in order to recover the revenue lost because of abolishment of income tax act. Or next is a very uncertain factor. It totally depends on the situation. Let's say if the consumer confidence is low in the economy, तो शायद इनकम टैक्स को अबॉलिश करने के बाद भी लोग ज्यादा पैसा खर्च ना करें या ज्यादा पैसा बैंक्स में डिपॉजिट ना कराएं, which will be a very negative consequence of abolishment of income tax. After discussing the positive sides and the negative sides, let's look at the practicality of this. क्या इनकम टैक्स प्रैक्टिकली अबॉलिश किया जा सकता है इंडिया में? इस डिसीजन पे डिस्कशन करने के लिए या इस एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए हमें दो फैक्टर्स पे डिस्कशन करना जरूरी है, जिनमें से सबसे पहला फैक्टर है लॉस ऑफ रेवेन्यू. नो गवर्नमेंट वुड वांट टू लूज इट्स रेवेन्यू. कोई गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि उसका 1/4 ऑफ द रेवेन्यू इज सिंपली लॉस्ट बाय द अबॉलिशमेंट ऑफ इनकम टैक्स. तो गवर्नमेंट वुड नॉट वांट इट, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो गवर्नमेंट विल हैव टू generate the revenue from some alternate sources. Let's say telecommunication spectrums की auction or coal mines की auctions or licenses could be given to various industries. लेकिन in order to recover that revenue, the government will have to look for some alternate sources, which no government would want to do. The next thing is growing economy. There are various countries जहाँ पे income tax नहीं है, but the government has various other sources of revenue. But here in India, we still are growing, which simply means India is a growing economy. और एकदम से एक source of revenue को cut off कर देना won't be a very feasible thing. तो इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अब आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट को अबॉलिश किया जा सकता है, और अगर अबॉलिश करते हैं, इनकम टैक्स को रिमूव करते हैं, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट मी टू अपलोड a lecture on any specific topic related to finance, tax or business, then do let me know in the comment section, and do subscribe to this channel for more videos on taxation, finance and commerce or business related things.
Thank you for watching this video. We'll meet in the next video. Thank you for your time. Thank you.